दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग वहीं 24 घंटे पाकर भी असाधारण सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि अधिकांश लोग अपने सपनों के करीब भी नहीं पहुंच पाते? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है? क्या वे हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? या फिर उनके पास कोई ऐसा रहस्य होता है जिसे दुनिया के ज्यादातर लोग कभी जान ही नहीं पाते? सच्चाई यह है कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य किसी महंगी डिग्री, किसी बड़े संपर्क या किसी विशेष प्रतिभा में नहीं छिपा होता। वह छिपा होता है उस समय में जब पूरी दुनिया सो रही होती है। वह छिपा होता है सुबह के उन शांत घंटों में जब अधिकांश लोग अपने सपनों के बजाय अपने बिस्तर से चिपके रहते हैं। कल्पना कीजिए कि हर सुबह जब सूरज उगने की तैयारी कर रहा हो, तब आप अपने जीवन को बदलने की तैयारी कर रहे हों। जब बाकी लोग अभी भी नींद में हों, तब आप अपने शरीर को मजबूत, अपने मन को तेज और अपनी आत्मा को शांत बना रहे हों। यही वह अंतर है जो सामान्य लोगों और असाधारण लोगों के बीच दीवार खड़ी करता है। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति के पास कुछ सपने होते हैं। कोई आर्थिक स्वतंत्रता चाहता है, कोई अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता है, कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है। लेकिन दुखद बात यह है कि अधिकांश लोग अपने सपनों को केवल सपने ही बने रहने देते हैं। समय बीतता जाता है, साल गुजरते जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन जीवन वैसा ही बना रहता है। फिर एक दिन वे पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण वर्षों को छोटी छोटी आदतों और बहानों में गंवा दिया। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी पुस्तक की यात्रा जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सुबह और उनका भविष्य बदल दिया। इस पुस्तक का नाम है द 5 AM क्लब और इसके लेखक हैं रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लीडरशिप और पर्सनल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स में से एक हैं। उन्होंने हजारों नेताओं, उद्यमियों, खिलाड़ियों और सफल व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है। वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दुनिया के सामने रखा जिसने यह साबित किया कि सुबह के शुरुआती घंटे इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति हो सकते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य केवल आपको सुबह 5 बजे उठाना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको एक नया जीवन देना है। एक ऐसा जीवन जिसमें स्पष्टता हो, ऊर्जा हो, अनुशासन हो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति हो। इस पुस्तक के केंद्र में 4 ऐसे सिद्धांत हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। पहला है द 20-20-20 फॉर्मूला। दूसरा है ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मर्स। तीसरा है द 4 इंटीरियर एम्पायर्स और चौथा है हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। ये चारों सिद्धांत मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जो केवल आपकी सुबह नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन इस अध्याय में हम केवल पहले और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत को गहराई से समझेंगे, द 20-20-20 फॉर्मूला। यही वह फॉर्मूला है जो सुबह 5 बजे उठने के बाद के पहले 1 घंटे को आपकी सफलता का सबसे शक्तिशाली हथियार बना देता है। कल्पना कीजिए कि आपको हर दिन एक ऐसा घंटा मिल जाए जो आपकी ऊर्जा, उत्पादकता, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा दे। यही है विक्ट्री आवर। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का वह समय जिसे रॉबिन शर्मा आपकी जिंदगी का सबसे मूल्यवान समय मानते हैं। लेकिन इस 1 घंटे को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। पहले 20 मिनट, दूसरे 20 मिनट और तीसरे 20 मिनट। अब आइए सबसे पहले समझते हैं पहले 20 मिनट का रहस्य। सुबह जागने के तुरंत बाद आपका शरीर एक विशेष अवस्था में होता है। आपके दिमाग में रात भर कई प्रकार के रसायन जमा हो जाते हैं। यदि आप उठते ही मोबाइल देखने लगते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं या फिर बिस्तर में पड़े रहते हैं, तो आपका दिमाग तुरंत बाहरी शोर से भर जाता है। लेकिन यदि आप इस समय अपने शरीर को सक्रिय करते हैं तो एक चमत्कार होने लगता है। पहले 20 मिनट का उद्देश्य है मूवमेंट, यानी शरीर को पूरी तरह सक्रिय करना। आप दौड़ सकते हैं, योग कर सकते हैं, जंपिंग जैक कर सकते हैं, तेज चल सकते हैं, कोई भी ऐसी गतिविधि कर सकते हैं जिससे आपका शरीर पसीना बहाने लगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर में तनाव पैदा करने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल कम होने लगता है। साथ ही आपके शरीर में ऐसे रसायन सक्रिय होते हैं जो आपको ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देते हैं। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल खिलाड़ी और उद्यमी
अपनी सुबह की शुरुआत व्यायाम से करते हैं। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति सुबह उठते ही मोबाइल खोल लेता है, दूसरा व्यक्ति उठते ही 20 मिनट दौड़ने चला जाता है। 1 घंटे बाद दोनों के दिमाग की स्थिति बिल्कुल अलग होगी। पहला व्यक्ति पहले से ही दुनिया की समस्याओं, खबरों और नोटिफिकेशन के बोझ से भर चुका होगा, जबकि दूसरा व्यक्ति ऊर्जा, स्पष्टता और आत्मविश्वास से भरा होगा। यही छोटा सा अंतर समय के साथ बहुत बड़ा अंतर बन जाता है। एक युवा लड़का था जो हमेशा थका हुआ महसूस करता था। उसके पास सपने तो बहुत थे, लेकिन ऊर्जा नहीं थी। वह हर सुबह देर तक सोता था और पूरे दिन सुस्ती महसूस करता था। एक दिन उसने केवल एक बदलाव किया। सुबह उठकर 20 मिनट व्यायाम शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे बहुत कठिन लगा, लेकिन कुछ सप्ताह बाद उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, उसकी एकाग्रता बेहतर हो रही है और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर गर्व महसूस होने लगा है। यही पहले 20 मिनट की शक्ति है। लेकिन यहाँ लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं। पहले दिन ही 1 घंटा दौड़ना चाहते हैं, बहुत कठिन वर्कआउट करना चाहते हैं, फिर कुछ दिनों बाद थक कर छोड़ देते हैं। याद रखिए, लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है, लक्ष्य लगातार बने रहना है। अब आते हैं दूसरे 20 मिनट पर। पहले 20 मिनट में आपने अपने शरीर को जगाया। अब अगले 20 मिनट में आपको अपने मन को जगाना है। इस चरण को रिफ्लेक्शन कहा जाता है, यानी आत्मचिंतन। यह वह समय है जब आप दुनिया के शोर से दूर बैठते हैं और अपने अंदर झांकते हैं। आप ध्यान कर सकते हैं, जर्नल लिख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों पर विचार कर सकते हैं, अपने जीवन की दिशा को समझ सकते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या जानकारी की कमी नहीं है, समस्या है शांति की कमी। लोग हर समय व्यस्त हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में सोचते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन का यह समय आपको अपने जीवन का चालक बनाता है, यात्री नहीं। एक सफल व्यवसायी से पूछा गया कि उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है। उसने कहा, मैं हर सुबह कुछ समय अपने विचारों के साथ अकेले बिताता हूं, क्योंकि जब मन स्पष्ट होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं और बेहतर निर्णय बेहतर जीवन बनाते हैं। यहां एक और गलती होती है। लोग ध्यान को जटिल बना देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें घंटों बैठना होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल कुछ मिनटों का शांत आत्मचिंतन भी आपके मन को अद्भुत स्पष्टता दे सकता है। अब आते हैं तीसरे और अंतिम 20 मिनट पर। यह भाग सबसे रोमांचक है। इसका नाम है ग्रोथ, यानी विकास। यह वह समय है जब आप अपने भविष्य में निवेश करते हैं। आप किताब पढ़ सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं, किसी कोर्स का अध्ययन कर सकते हैं, कुछ नया समझ सकते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग सीखना कभी नहीं छोड़ते। वे जानते हैं कि उनकी आय अक्सर उनके ज्ञान और कौशल के स्तर का प्रतिबिंब होती है। यदि आप हर दिन केवल 20 मिनट भी सीखने में लगाते हैं, तो 1 वर्ष में आपका ज्ञान अधिकांश लोगों से कहीं अधिक हो सकता है। कल्पना कीजिए 2 लोगों की। एक व्यक्ति रोज सुबह 20 मिनट सोशल मीडिया पर बिताता है, दूसरा व्यक्ति रोज 20 मिनट किताब पढ़ता है। 1 साल बाद दोनों के जीवन में कितना बड़ा अंतर होगा। छोटे फैसले बड़े परिणाम पैदा करते हैं। एक साधारण कर्मचारी था जो अपने करियर से परेशान था। उसने हर सुबह केवल 20 मिनट पढ़ने की आदत बनाई। धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ा, उसका आत्मविश्वास बढ़ा, उसे बेहतर अवसर मिलने लगे और कुछ वर्षों बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। ग्रोथ केवल पैसे कमाने के लिए नहीं है, यह उस व्यक्ति में बदलने की प्रक्रिया है जो आपके सपनों को हासिल करने के योग्य हो। जब ये तीनों हिस्से एक साथ काम करते हैं, तब एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। पहले 20 मिनट आपके शरीर को मजबूत बनाते हैं, दूसरे 20 मिनट आपके मन को शांत बनाते हैं, तीसरे 20 मिनट आपके भविष्य को बेहतर बनाते हैं। यही द 20-20-20 फॉर्मूला की असली शक्ति है। यह केवल सुबह का एक रूटीन नहीं है, यह एक नया जीवन दर्शन है, एक ऐसा तरीका जो आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाता है। और जब कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ा बेहतर होता जाता है, तो कुछ वर्षों बाद उसका जीवन पहचान में नहीं आता। दोस्तों, हमने अभी तक सीखा कि सुबह का पहला घंटा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हमने द 20-20-20 फॉर्मूला को समझा, जिसमें शरीर, मन और ज्ञान तीनों पर एक साथ काम किया जाता है। आपने देखा कि कैसे केवल 1 घंटे का सही उपयोग
आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। लेकिन अब एक सवाल पैदा होता है, यदि सफलता केवल कड़ी मेहनत से मिलती है तो फिर दुनिया में इतने मेहनती लोग असफल क्यों हैं? क्यों कुछ लोग दिन रात काम करने के बावजूद थक जाते हैं, टूट जाते हैं और अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते? और क्यों कुछ लोग कम समय में भी असाधारण परिणाम हासिल कर लेते हैं? यहीं से शुरू होता है इस पुस्तक का दूसरा बड़ा सिद्धांत, ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मर्स। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग मशीन नहीं होते। वे 24 घंटे लगातार काम नहीं करते। वे यह समझते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत केवल मेहनत नहीं बल्कि ऊर्जा है, क्योंकि जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो प्रतिभा बेकार हो जाती है। जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो प्रेरणा भी काम नहीं करती। जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो बड़े सपने भी बोझ लगने लगते हैं। इसीलिए एलीट परफॉर्मर्स एक खास नियम अपनाते हैं। वे काम और आराम के बीच संतुलन बनाते हैं। वे जानते हैं कि उच्च प्रदर्शन का रहस्य लगातार दौड़ते रहना नहीं बल्कि सही समय पर रुकना भी है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक धनुष है। यदि आप उसे लगातार खींचे रखेंगे तो क्या होगा? कुछ समय बाद वह टूट जाएगा। लेकिन यदि आप उसे सही समय पर ढीला छोड़ते हैं तो वह लंबे समय तक शक्तिशाली बना रहेगा। इंसान का शरीर और दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज की दुनिया में लोग व्यस्त तो बहुत हैं, लेकिन उत्पादक बहुत कम हैं। वे सुबह से रात तक काम करते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं। एक काम पूरा होने से पहले दूसरा शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका दिमाग कभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाता। इसका परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे उनकी रचनात्मकता कम होने लगती है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, ध्यान भटकने लगता है और जीवन में प्रगति रुक जाती है। ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मर्स हमें सिखाता है कि उच्च प्रदर्शन और गहरा आराम दोनों एक दूसरे के साथी हैं। जितनी गंभीरता से आपको काम करना चाहिए, उतनी ही गंभीरता से आपको आराम भी करना चाहिए। दुनिया के कई महान खिलाड़ी इसका पालन करते हैं। वे मैदान में अपना 100% देते हैं, लेकिन उसके बाद वे अपने शरीर को रिकवरी का समय भी देते हैं। यही कारण है कि वे वर्षों तक उच्च स्तर पर प्रदर्शन कर पाते हैं। यदि कोई खिलाड़ी बिना आराम किए लगातार अभ्यास करे तो उसका शरीर टूट जाएगा। ठीक इसी तरह यदि कोई व्यक्ति बिना मानसिक आराम के लगातार काम करे तो उसका दिमाग थक जाएगा। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि महान प्रदर्शन करने वाले लोग अपने काम के दौरान पूरी तरह केंद्रित रहते हैं। वे एक समय में एक ही काम करते हैं। जब काम करते हैं तो पूरी ताकत से करते हैं, और जब आराम करते हैं तो बिना अपराध बोध के आराम करते हैं। यहीं अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे काम करते समय भी मोबाइल देखते रहते हैं और आराम करते समय भी काम के बारे में सोचते रहते हैं। नतीजा यह होता है कि न तो वे पूरी तरह काम कर पाते हैं और न ही पूरी तरह आराम। एक युवा उद्यमी था। उसने अपना व्यवसाय शुरू किया था। शुरुआत में वह दिन के 18 घंटे काम करता था। उसे लगता था कि सफलता केवल अधिक घंटे काम करने से मिलेगी। कुछ महीनों बाद उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी। वह चिड़चिड़ा हो गया। उसकी रचनात्मकता खत्म होने लगी। फिर उसने अपने काम करने के तरीके को बदला। उसने गहरे फोकस के साथ काम करना शुरू किया, बीच बीच में आराम करना शुरू किया, अपने स्वास्थ्य और नींद को प्राथमिकता दी। कुछ समय बाद उसका प्रदर्शन पहले से कई गुना बेहतर हो गया। यह है ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मर्स की शक्ति। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि आराम का मतलब आलस है, लेकिन यह सच नहीं है। आलस वह है जब आप जिम्मेदारियों से भागते हैं, जबकि आराम वह है जब आप अपनी ऊर्जा को पुनः भरते हैं ताकि और अधिक प्रभावशाली ढंग से काम कर सकें। याद रखिए, थका हुआ व्यक्ति कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकता। इसलिए यदि आप जीवन में असाधारण परिणाम चाहते हैं तो केवल मेहनत नहीं बल्कि ऊर्जा प्रबंधन भी सीखिए। अब हम इस पुस्तक के तीसरे और अत्यंत शक्तिशाली सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि किसी व्यक्ति की बाहरी सफलता उसके आंतरिक संसार का प्रतिबिंब होती है। यदि भीतर अव्यवस्था है तो बाहर भी संघर्ष होगा। यदि भीतर शक्ति है तो बाहर भी सफलता दिखाई देगी। इसीलिए वे 4 आंतरिक साम्राज्यों की बात करते हैं: माइंडसेट,
हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। इन चारों को विकसित किए बिना स्थायी सफलता संभव नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं माइंड सेट की। माइंड सेट यानी आपकी सोच। आप दुनिया को किस नजर से देखते हैं, आप चुनौतियों को कैसे समझते हैं, आप खुद के बारे में क्या विश्वास रखते हैं, यही आपकी वास्तविकता को आकार देता है। यदि कोई व्यक्ति हर समय यह सोचता रहे कि वह नहीं कर सकता, तो वह वास्तव में नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वह विश्वास करता है कि वह सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है और बेहतर बन सकता है, तो उसकी संभावनाएं असीमित हो जाती हैं। एक गरीब परिवार का लड़का था। उसके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके पास एक विश्वास था कि उसकी परिस्थितियां उसका भविष्य तय नहीं करेंगी। वर्षों बाद वही लड़का सफल उद्यमी बना। उसकी सफलता पहले उसके माइंडसेट में पैदा हुई थी, उसके बाद वास्तविक दुनिया में दिखाई दी। माइंडसेट को मजबूत करने के लिए रोज सकारात्मक पुस्तकों का अध्ययन करें, अपने विचारों को लिखें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब बात करते हैं हार्ट सेट की। हार्ट सेट यानी भावनात्मक दुनिया। आप अपने दिल में क्या रखते हैं? कृतज्ञता या शिकायत, प्रेम या क्रोध, क्षमा या बदला। आज बहुत से लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हार्ट सेट को विकसित नहीं किया। एक व्यक्ति बहुत धनवान था, लेकिन हमेशा तनाव में रहता था। उसे हर समय लगता था कि कुछ कमी है। दूसरी ओर एक साधारण शिक्षक था, जिसके पास सीमित साधन थे, लेकिन उसका दिल कृतज्ञता से भरा था। वह हर दिन खुशी महसूस करता था। यही हार्ट सेट की शक्ति है। जब आपका दिल स्वस्थ होता है, तब जीवन सुंदर महसूस होने लगता है। कृतज्ञता लिखना, दूसरों की मदद करना और क्षमा करना हार्ट सेट को मजबूत बनाता है। अब आते हैं हेल्थ सेट पर। हेल्थ सेट यानी आपका स्वास्थ्य। रॉबिन शर्मा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि शरीर कमजोर है, तो सपनों का बोझ उठाना कठिन हो जाता है। बहुत से लोग सफलता की दौड़ में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि स्वास्थ्य खोकर मिली सफलता अधूरी होती है। एक व्यवसायी ने अपने जीवन के 20 वर्ष केवल पैसा कमाने में लगा दिए, लेकिन उसने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद उसका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया कि उसे अपने जीवन की प्राथमिकताएं बदलनी पड़ी। तब उसे समझ आया कि स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं, बल्कि आधार है। हेल्थ सेट को मजबूत करने के लिए नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन आवश्यक है। जब आपका शरीर ऊर्जावान होता है, तब आपका मन भी बेहतर काम करता है। अब बात करते हैं चौथे और सबसे गहरे साम्राज्य की, सोल सेट। सोल सेट यानी आपकी आत्मा से जुड़ाव। आप क्यों जी रहे हैं? आपका उद्देश्य क्या है? आप इस दुनिया में क्या योगदान देना चाहते हैं? बहुत से लोग सफल तो हो जाते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने अपने सोल सेट को कभी नहीं समझा। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य से जुड़ जाता है, तब उसके काम में अर्थ आ जाता है। तब संघर्ष भी सार्थक लगने लगता है। एक डॉक्टर था जो केवल पैसे के लिए काम करता था। धीरे धीरे उसका काम बोझ बन गया। फिर उसे याद आया कि उसने डॉक्टर बनने का सपना लोगों की मदद करने के लिए देखा था। जब वह अपने उद्देश्य से दोबारा जुड़ा, तो उसके काम में फिर से खुशी लौट आई। सोल सेट को मजबूत करने के लिए रोज कुछ समय मौन में बिताइए। अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार कीजिए और खुद से पूछिए कि आप दुनिया को क्या देना चाहते हैं। जब माइंडसेट मजबूत होता है, तो आप बड़े सपने देखते हैं। जब हार्ट सेट मजबूत होता है, तो आप खुशी महसूस करते हैं। जब हेल्थ सेट मजबूत होता है, तो आपके पास ऊर्जा होती है, और जब सोल सेट मजबूत होता है, तो आपके जीवन को दिशा मिलती है। यही चारों साम्राज्य मिलकर एक असाधारण इंसान का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि केवल मेहनत करना ही सफलता नहीं दिलाता, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संभालना भी उतना ही जरूरी है। हमने ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मर्स के माध्यम से सीखा कि उच्च प्रदर्शन और गहरी रिकवरी एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद हमने द 4 इंटीरियर एम्पायर्स को समझा और जाना कि माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट मिलकर एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं जो केवल सफल नहीं, बल्कि संतुलित और संतुष्ट भी होता है। लेकिन अब हम इस पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। यदि हमें पता है कि क्या करना है, तो फिर हम करते क्यों नहीं?
यदि हमें पता है कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है, व्यायाम करना अच्छा है, किताबें पढ़ना अच्छा है, तो फिर हम कुछ दिनों बाद उन आदतों को छोड़ क्यों देते हैं? यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। और इसी समस्या का समाधान है रॉबिन शर्मा का चौथा और अंतिम सिद्धांत, हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। यह केवल आदत बनाने का तरीका नहीं है, यह अपने व्यक्तित्व को बदलने का विज्ञान है। क्योंकि सच्चाई यह है कि आपका भविष्य आपके लक्ष्यों से नहीं, आपकी आदतों से बनता है। लक्ष्य दिशा देते हैं, लेकिन आदतें आपको वहां तक पहुंचाती हैं। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं बनता, कोई भी व्यक्ति एक दिन में असफल भी नहीं बनता। यह सब छोटी छोटी आदतों का परिणाम होता है जो हर दिन दोहराई जाती हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जब भी आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी पुरानी पहचान होती है। मान लीजिए कि आपने फैसला किया कि अब से आप हर सुबह 5 बजे उठेंगे। आप पहले दिन उत्साह के साथ उठ जाते हैं, दूसरे दिन भी उठ जाते हैं, लेकिन तीसरे या चौथे दिन आपका मन कहता है आज रहने दो, कल से फिर शुरू कर लेंगे। इतनी भी क्या जल्दी है? यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। यह लड़ाई बिस्तर और शरीर के बीच नहीं होती, यह लड़ाई आपके पुराने और नए व्यक्तित्व के बीच होती है। पुराना व्यक्तित्व आपको वहीं रखना चाहता है जहां आप हमेशा से थे, जबकि नया व्यक्तित्व आपको वहां ले जाना चाहता है जहां आप जाना चाहते हैं। इसीलिए आदत बनाना आसान नहीं लगता, क्योंकि आप केवल एक काम नहीं बदल रहे होते, आप खुद को बदल रहे होते हैं। रॉबिन शर्मा आदत निर्माण को 3 चरणों में समझाते हैं। पहला चरण है विनाश, दूसरा चरण है स्थापना और तीसरा चरण है एकीकरण। पहले चरण में आपको सबसे ज्यादा संघर्ष महसूस होता है, क्योंकि आपकी पुरानी आदतें टूट रही होती हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वर्षों से देर रात तक मोबाइल इस्तेमाल करता रहा है। अब वह सुबह 5 बजे उठना चाहता है। उसके लिए सबसे कठिन काम सुबह उठना नहीं होगा, सबसे कठिन काम होगा रात की पुरानी आदत को तोड़ना। यही कारण है कि शुरुआत में असुविधा महसूस होती है, लेकिन यह असुविधा असफलता का संकेत नहीं है, यह परिवर्तन का संकेत है। जैसे एक बीज मिट्टी को चीरकर बाहर आता है, वैसे ही नई आदतें भी संघर्ष के बीच पैदा होती हैं। दूसरा चरण है स्थापना। इस चरण में नई आदत धीरे धीरे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनने लगती है। अब भी कठिनाई होती है, लेकिन पहले जितनी नहीं। आपका दिमाग नए व्यवहार को स्वीकार करना शुरू कर देता है। आपको छोटे छोटे परिणाम दिखने लगते हैं, ऊर्जा बढ़ने लगती है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और आपको महसूस होने लगता है कि यह बदलाव वास्तव में काम कर रहा है। लेकिन यहीं एक खतरनाक गलती होती है। बहुत से लोग थोड़ी सफलता मिलते ही ढीले पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब आदत बन चुकी है और धीरे धीरे फिर पुराने रास्ते पर लौट जाते हैं। इसलिए निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा चरण है एकीकरण। यह वह अवस्था है जहां नई आदत आपकी पहचान बन जाती है। अब आपको खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। अब सुबह जल्दी उठना आपके लिए सामान्य हो जाता है। अब किताब पढ़ना मजबूरी नहीं लगता। अब व्यायाम करना बोझ नहीं लगता, क्योंकि वह आदत आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी होती है। यही वास्तविक परिवर्तन होता है। अब सवाल आता है कि आदत बनाने में कितना समय लगता है। बहुत से लोग किसी जादुई संख्या की तलाश करते हैं, लेकिन रॉबिन शर्मा का मुख्य संदेश यह है कि आपको समय गिनने के बजाय निरंतरता पर ध्यान देना चाहिए। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कितने दिन हुए, महत्वपूर्ण यह है कि क्या आप लगातार बने हुए हैं। क्योंकि हर बार जब आप सही आदत दोहराते हैं तो आप अपने दिमाग में एक नया रास्ता बना रहे होते हैं, और हर बार जब आप हार मानते हैं तो आप पुराने रास्ते को मजबूत कर देते हैं। याद रखिए, सफलता कभी एक बड़े निर्णय से नहीं आती, वह हजारों छोटे निर्णयों का परिणाम होती है। एक छात्र की कहानी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाती है। वह पढ़ाई में औसत था, उसके अंक भी सामान्य थे, लेकिन उसने एक छोटा नियम बनाया। हर सुबह उठकर केवल 30 मिनट पढ़ाई करेगा, बस इतना ही। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, कोई दबाव नहीं। कुछ महीनों बाद उसे पढ़ाई में रुचि आने लगी। 1 वर्ष बाद उसके परिणाम पूरी तरह बदल चुके थे। लोगों को उसकी सफलता अचानक दिखाई दी, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह सफलता हर सुबह के छोटे प्रयासों से बनी थी।
यही आदतों की शक्ति है। वे धीरे धीरे काम करती हैं, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो जीवन बदल जाता है। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से लोग बीच में हार मान लेते हैं। सबसे पहला कारण है तुरंत परिणाम की उम्मीद। आज की दुनिया में लोग सब कुछ जल्दी चाहते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी परिवर्तन। लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, एक नदी को रास्ता बनाने में समय लगता है, और एक इंसान को महान बनने में भी समय लगता है। दूसरा कारण है पूर्णता की इच्छा। लोग सोचते हैं कि यदि एक दिन चूक गए तो सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप एक दिन गिर जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि यात्रा समाप्त हो गई। महत्वपूर्ण यह है कि आप अगले दिन फिर उठें। तीसरा कारण है गलत वातावरण। यदि आपका वातावरण आपकी नई आदतों का समर्थन नहीं करता तो संघर्ष बढ़ जाता है। इसलिए अपने आसपास ऐसी चीजें रखिए जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाएं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब को सामने रखिए। यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं तो रात में ही अपने कपड़े तैयार रखिए। यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो सोने से पहले मोबाइल दूर रखिए। छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। अब कुछ व्यावहारिक अभ्यास समझते हैं। हर रात सोने से पहले अगले दिन की सुबह की कल्पना कीजिए। अपने मन में देखिए कि आप समय पर उठ रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। यह मानसिक अभ्यास आपके दिमाग को तैयार करता है। दूसरा अभ्यास है छोटी जीतों का उत्सव मनाना। यदि आप लगातार 3 दिन जल्दी उठे हैं तो खुद की सराहना कीजिए। यदि आपने 1 सप्ताह तक अपनी नई आदत निभाई है तो खुद पर गर्व कीजिए, क्योंकि आत्मसम्मान आदतों को मजबूत बनाता है। तीसरा अभ्यास है पहचान बदलना। यह मत कहिए मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहा हूं। कहिए मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो सुबह जल्दी उठता है। यह छोटा सा बदलाव आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालता है। अब जब हम इस पुस्तक के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं तो आइए इसकी सबसे बड़ी सीख को समझते हैं। द 5 AM क्लब वास्तव में सुबह 5 बजे उठने की पुस्तक नहीं है। यह अपने सर्वोत्तम स्वरूप को खोजने की पुस्तक है। यह अनुशासन की पुस्तक है। यह आत्मनियंत्रण की पुस्तक है। यह उस व्यक्ति में बदलने की पुस्तक है जो अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकता है। इस पूरी यात्रा में हमने 4 महान सिद्धांतों को समझा। द 20-20-20 फॉर्मूला ने हमें सिखाया कि सुबह का पहला घंटा हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हो सकता है। ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मर्स ने सिखाया कि ऊर्जा सफलता की असली मुद्रा है। द 4 इंटीरियर एम्पायर्स ने सिखाया कि बाहरी सफलता भीतर की शक्ति से जन्म लेती है। और हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल ने सिखाया कि स्थायी परिवर्तन छोटी छोटी आदतों से बनता है। अब प्रश्न यह नहीं है कि यह पुस्तक सही है या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे, क्योंकि ज्ञान तभी शक्तिशाली बनता है जब उस पर कार्य किया जाए। इसलिए आज से एक सरल दैनिक कार्य योजना अपनाइए। हर रात समय पर सोने की तैयारी कीजिए। सुबह 5 बजे उठिए। अपने पहले 20 मिनट शरीर को दीजिए, अगले 20 मिनट मन को दीजिए और अंतिम 20 मिनट अपने विकास को दीजिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। अपने दिल को कृतज्ञता से भरिए और अपने उद्देश्य से जुड़े रहिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है। शायद शुरुआत में बदलाव छोटा दिखाई दे, लेकिन समय के साथ वही छोटा बदलाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। दोस्तों, वर्षों बाद जब आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपने कितनी बार अलार्म बंद किया था, लेकिन आपको यह जरूर याद रहेगा कि एक दिन आपने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया था और वही निर्णय आपके भविष्य की दिशा तय कर गया। याद रखिए, हर महान जीवन एक महान सुबह से शुरू होता है और हर महान सुबह एक छोटे से निर्णय से शुरू होती है। निर्णय इस बात का कि आप अपने सपनों को केवल देखेंगे नहीं, बल्कि उन्हें जीकर दिखाएंगे। अगर आपको इस पुस्तक की सीख मूल्यवान लगी हो तो इस ज्ञान को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। वीडियो को लाइक करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक पुस्तकों की जीवन बदल देने वाली सीख आप तक लगातार पहुंचती रहे। धन्यवाद।
मिलते हैं अगली पुस्तक की एक नई प्रेरणादायक यात्रा में।